सुनते हैं जी। ये हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्लीन स्टार क्लियर ऑफ एफ किया था। तो अब जो है ये एक और जो टास्क है इसको ज़रा देखिएगा। ये वाला टास्क है वो डिस्कस करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा देख लें कि इस टास्क में इनिशियल और फाइनल स्टेट एक है। ये टास्क ये है इनिशियल और फाइनल स्टेट एक है। अब इसकी हमने क्या करनी है, कंकैटिनेशन जो है अपने आप के साथ कंकैटिनेशन करनी है। तो जब अपने आप के साथ कंकैटिनेशन करेंगे तो इनिशियल फाइनल एक होने की वजह से ये कंकैटिनेट कहाँ पे होगा, इस चीज़ को देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास y1 और y2, y1 के साथ ही कंकैटिनेट होगा तो वो इनिशियल और फाइनल में तो y1 हो गई, इनिशियल फाइनल y1 हो गई। उसके बाद y1 से a रीड करके आप y2 पे आ रहे हैं, b रीड करके y1 पे आ रहे हैं। ठीक है। अब ये जो y1 है ये नॉन फाइनल स्टेट होता है। ये जो y1 है इनमें एक फाइनल स्टेट है, एक नॉन फाइनल स्टेट दिया हुआ है। अब इस y1 से a रीड करके y2 पे, b रीड करके y1 पे, फिर z y2 लेते हैं z3 से, y2 से a रीड करके आप y1 पे आ रहे हैं, b रीड करके y2 पे। अब ये मुकम्मल हो गया। अब इसकी जब आप बनाते हैं तो z1 इनिशियल फाइनल आ गई, z1 इनिशियल फाइनल, और फिर ए रीड करके z3 पे, बी रीड करके z2 पे, ये भी फाइनल है। ठीक है, ये भी फाइनल है। यानी जिसके अंदर भी y1 आ गया वो फाइनल हो जाएगा। तो अब हमारे पास z2 में भी फाइनल आ गया, z3 नहीं है, ये इसकी बन गई टास्क। ये इसको भी यही करते हैं क्योंकि वो वाला टॉपिक उससे रेलिवेंट था, इसलिए मैंने इसको पहले करवा दिया, अदरवाइज इसका नंबर नहीं था। हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो टास्क था इसका सलूशन आप लोगों ने देख लिया। अब आ गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, एनएफए। एनएफए क्या होता है? एनएफए इज अ टीजी। एनएफए क्या है? टीजी की तरह ही होता है, with a unique start state and property of having single letter as a label। इसमें खास बात क्या है, टीजी के अंदर तो आप सब स्ट्रिंग दे सकते थे ना ट्रांजिशन के लिए, यहाँ पे सिंगल लेटर ही यूज होता है। और एनएफए में क्या चीज़ें होती हैं? फाइनाइट मैनी स्टेट विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट, फिर सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन हैं वेयर मूव लेटर इज इनपुट ए सर्टेन लेटर। अब इसमें ये जो था ना जो एम्प्टी स्ट्रिंग है लेमडा, लेमडा यहाँ पे वैलिड ट्रांजिशन नहीं है। देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन, जैसे टीजी के अंदर मोर देन वन ट्रांजिशन हो सकती थी, इसमें भी हो सकती है। और देयर मे बी नॉट एनी ट्रांजिशन, ऐसे भी हो सकता है कोई ट्रांजिशन ना हो किसी सर्टेन लेवल पे। तो ये चीज़, अब इसमें डिफरेंस क्या है? टीजी से डिफरेंस इसमें क्या है कि इसके अंदर एक तो इनपुट में सिंगल कैरेक्टर ही यूज होता है और दूसरा इसके अंदर लैम्डा नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है, लैम्डा वाले अलग एनएफए विद लैम्डा। इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एनएफए दैट string is to be string is supposed to be accepted if there exists at least one successful path। एक भी सक्सेसफुल पाथ मिल गया तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, अदरवाइज रिजेक्टेड है। NFA can be considered an intermediate structure between FA and TG। यानी FA और TG के दरमियान जो है वो क्या है? NFA। और इसका मतलब क्या है? एवरी एवरी
FA is NFA and every NFA is TG, but reverse is not. याद दिया हुआ। ये एग्जांपल के तौर पे ये इनिशियल स्टेट है। अब ए रीड करके आप यहाँ भी आ सकते हैं, ए रीड करके यहाँ पे भी आ सकते हैं, ए रीड करके यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब इसके अंदर इस एनएफ में दो फाइनल स्टेट है, एक ये है, एक ये है। और इस एनएफ में ये दो चीज़ें सेट हो रही है। अगर सिंगल ए हो तो सेट हो जाता है, यहाँ से आप यहाँ आए सेट हो गया। अगर ए बी हो ये भी सेट हो जाएगा। आप यहाँ से ए पे आए और यहाँ से बी पे आए तो सेट हो जाए। इसके अलावा और कुछ सेट नहीं है इस लैंग्वेज में। ये एनएफए इन दो स्ट्रिंग्स को सेट करती है, एक सिंगल ए को, एक ए बी को। इसी तरीके से ये एक एनएफए है जो किसको सेट करती है, डबल ए को। डबल ए कंटेनिंग डबल ए, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रिंग हो ऐसे डबल ए हो और इससे पहले कुछ भी हो जाए, इसके बाद भी कुछ भी हो जाए, वो उसको सेट कर ले। मतलब ए बी आप जो कुछ भी चलाते हैं फिर ए और फिर ए बी, ये जो है एक्सेप्ट होता है। तो कंटेनिंग डबल ए के लिए है। अब यहाँ पे भी ए पे जाने के, चाहे आप ए लेके चाहे यहीं रहे चाहे वहाँ चला जाए। तो एल एफ ए में ऐसे नहीं होती थी, एक इनपुट के अगेंस्ट एक ही ट्रांजिशन होती थी। It is to be noted that NFA help to eliminate a loop at a certain state of FA. NFA की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लूप को ख़त्म कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज डन बाय कन्वर्टिंग लूप इनटू सर्किट। लूप को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सर्किट में। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस FA रिमेन नो लॉन्गर FA एंड इज कन्वर्टेड टू ए कॉरस्पॉन्डिंग NFA। कहते हैं जब हम लूप को ख़त्म करते हैं तो वो क्या होता है कि FA कन्वर्ट हो जाती है NFA में। ये मिसाल के तौर पे ये एक आपके पास FA है। FA कैसे है कि इसके अंदर हर एक यूनिक ही इनपुट है। ये नहीं है कि वो एक से ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं है एक इनपुट के केस। अब आपने ये जो स्टेट है इसके ऊपर ये लूप जो है इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए इस लूप की जगह हमने क्या किया, एक और नई स्टेट लगाई और वो लूप को ऐसे दो में कन्वर्ट कर दिया। एक और स्टेट लगाई और ये। अब देखने वाली बात ये है कि अब इसमें से 4 से 8 पे जाने के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि आप ए बी लेके भी 8 पे जा सकते हैं, आप ए स्टैटिक बी लेके भी जा सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी है कि आप ए बी से 4 स्टेट से 8 पे जा सकते हैं। आप ऐसे भी जा सकते हैं ए के ए के ऊपर स्टार है, लूप है ना, ए के ऊपर स्टार और बी। अब आपकी मर्जी है इस ए के जितने मर्जी चक्कर लगाए या ना लगाएं, यानी ये चीज़ है। तो अब इसमें देख चेक करते हैं, यहाँ से 4 से 8 पे जाने के लिए एक था ए बी, ए और यहाँ से बी के लिए आप यहाँ पे आ गए, वो भी मिल गया। फिर था ए के चक्कर लगाने, ए यहाँ पे आया, एक चक्कर लगाया, बी लेके यहाँ पे आ गया, दो चक्कर लगाने हैं तो एक दूसरे के साथ इधर आ गए, यहाँ पहुँच गए। 3 चक्कर लगाने हैं तो यानी ये अब ऑड चक्कर इधर, ए के ऑड जो चक्कर है, ऑड लूप है वो यहाँ से हो जाएंगे, इवन लूप जो यहाँ से। यानी अब इस नई स्टेट के अंदर लूप तो नहीं है, सर्किट है, लेकिन उस सर्किट की वजह से हमें वही चीज़ अचीव हो जाता है जो इसके अंदर थी। इसी तरीके से बाकी को भी है कि बी है उसके बाद ए का स्टारिक है, उसके बाद कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ का इसके ख्याल किया गया कि 7 से जो डायरेक्ट जहाँ जाती थी वो डायरेक्ट पाथ भी दे दिया और उसके अलावा ये सर्किट में कन्वर्ट हो गया। तो हुआ ये कि ये जो बी सी डी है वो यहाँ से ऑप्शन भी देती, बी सी डी की यहाँ से भी ऑप्शन देती। ये आपके पास मुकम्मल है। इट इज़ टू बी नोटेड, इट इज़ टू बी नोटेड that according to Kleene theorem, if a language can be accepted by an FA, then there exists a TG accepting all that language. तो अब हमने पहले थ्योरम पढ़ा था ना कि अगर कोई FA में कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है तो TG में भी एक्सेप्ट होती है। Since NFA is a TG as well, therefore an NFA exists accepting the language accepted by FA। तो इसका मतलब ये है
अगर कोई लैंग्वेज एफ ए में एक्सेप्ट होती है तो वो एन एफ ए में भी एक्सेप्ट होगी। इन दिस केस एफ ए एंड एन एफ ए आर इक्वल टू ईच अदर। Following are the sample of FA to be converted into equivalent NFA। जैसे यहाँ पे आपने ये ए एंडिंग विद बी की एफ ए बनाते थे ऐसे हैं। अब ये जो चीज़ है इसकी एन एफ ए कैसे बनाई, ये इसके ज़्यादा क्लोज है। मसलन ये सर्किट था, ये लूप लूप था, ये लूप आपका ये आ गया, ये आपका लूप। और ये जो बी है, ये जो बी है ये आपका ये आ गया, ये फाइनल हो। तो आर ई से एन एफ ए बनाना आसान है क्योंकि इसके अंदर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एफ ए कैन बी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर ई। और आर इसके साथ कॉरस्पॉन्ड कर गया ना कि ए प्लस बी स्टार एक लूप था, वो लूप यहाँ दे दिया और ये दरमियान में बी आ गई और ये फाइनल स्टेट। यहाँ पे आपको सारा मैनेज करना पड़ता है कि कोई डबल ना हो जाए। यहाँ पे डबल का कोई किस्सा नहीं, एन एफ ए में एक से ज़्यादा हो सकता है। ए लेके चाहे आप बी लेके चाहे आप यहीं पे रहे, बी लेके चाहे आप इधर आ गए। तो ये चीज़ इसी तरीके से एक और देखें कि ये एक एफ ए है जो कंटेनिंग डबल ए वाली है, तो यहाँ पे डबल ए बनाया। और चूंकि इसकी आरी क्या बनती है, अगर वो कंटेनिंग डबल ए वाली आरी क्या थी, अब यहाँ पे अगर देखें कंटेनिंग डबल ए ये था, इसकी आरी नहीं थी। चलिए आरी हम खुद ही बनाते हैं। ये कंटेनिंग डबल ए की आरी कुछ इस तरह से होती है, ये डबल ए और यहाँ पे ए प्लस बी का लूप और स्टार्ट में भी ए प्लस बी का लूप और यहाँ पे भी और यहाँ पे क्या है, ये वगैरह ये टच पैड से ऐसे दिखा जाता है। तो आपका टच स्क्रीन हो ना तो फिर वो उस पर स्मूथली लिख देता है यहाँ पे ऐसे। ये ए प्लस बी का स्टार यहाँ पे भी है और ए प्लस बी का, तो ये देखिए ये वो जो लूप है, ये वाली चीज़ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है इस लूप के साथ और ये वाला लूप इस कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इस लूप के साथ, और ये जो डबल ए है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इसके साथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है एन एफ ए जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती है आर ई से। एफ ए के अंदर ऐसा नहीं होता। एफ ए बनाना यानी आर ई से एफ ए बनाना मुश्किल है, आर ई से एन एफ ए बनाना आसान है। ठीक है, बिल्ड एन एन एफ ए इक्वल टू द फाइनल। अब ये इसमें क्या है, ट्रिपल ए आर ट्रिपल बी है, तो कैसे बनाएंगे, जैसे ये बनाया था इसमें आप ट्रिपल ए कर दें, दरमियान में प्लस लगा के और फिर यही सारा कुछ रिपीट करके इन ट्रिपल ए की जगह पे ट्रिपल बी लगा दे तो वो इसकी आगे बन जाएगी। और फिर इस तरीके से ये जैसे यहाँ पे एक ए बना, एक और पाथ बना के ए बना के बाकी सारा काम करिए, इससे क्या होगा कि थ्री का पाथ और ये सारी चीज़ बन जाएगी। आगे आगे एप्लीकेशन ऑफ एन एफ ए। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एन एफ ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, विच इज़ डिस्कस इन द फॉलोइंग एग्जांपल कि आपके पास ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अब इसके रूल क्या है, ये सब अच्छा, इसके रूल ये है कि आपने ओ पी एल एम एन को यूज़ नहीं करना, बाकी को यूज़ करना और आपने यहाँ पहुँचना। अब इसके मुख्तलिफ पाथ हैं, एक पाथ ये यहाँ से चले यहाँ पे आके स्टक हो जाएं, एक पाथ ये है कि यहाँ से जाएं, यहाँ से आप चक्कर भी काट लें और फिर आ जाएं, या एक यहाँ से आप डायरेक्ट हो जाएं, वो उधर जाए ही ना। तो ये सक्सेसफुल पाथ है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिक्स ये सिक्स ए हैं, ये कितने हैं, सिक्स। सिक्स ए लेके आप जो है वो डायरेक्टली इनिशियल से फाइनल जा सकते हैं, या फिर आप इसके बाद ए के ऊपर एक स्टार लगा लें, यहाँ पे लूप बना लें। ये वाला जो लूप था कि आप इसमें लूप कितने मर्जी चक्कर काट लें, इसके पॉसिबल कम्बिनेशन मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा भी, अब इसमें
वो जो ट्रिपल वाला था उसका सोल्यूशन। अब ये जो एग्जांपल थी कि इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है, इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट ये माइनस है और फाइनल स्टेट ये प्लस है। एल एम एन से जो है लेबल को आपने यूज़ नहीं करना, बाकियों को यूज़ करते हुए आपने इसके पॉसिबल कम्बिनेशन बनाने हैं। इसके लिए उसने क्या किया, जैसे ये था ना पाथ, उसने ये कहा कि यहाँ से एक इनपुट लेके यहाँ पे आ सकते हैं और दूसरी यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। इसने क्या कहा कि ए लेके ए इनपुट, दोनों पे ए इनपुट था, ये भी एक इनपुट लेटर यूज़ किया, ए लेके आप वापस आ सकते हैं। इसी तरीके से सारा, तो उसने ये कहा कि इसको, इसके पॉसिबल ये है कि आप यहाँ से ऐसे ए लेके, पहले ये था ना ये स्टेट इनिशियल थी, ये 1 थी 2 3 इस तरीके से, तो ये इनपुट लेके, अब देखो ये जो पाथ था, ये जो सारा पाथ जो मैंने बनाया था, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ पे आप लूप लगा लें तो, या एक पाथ ये है, तो इस सारे पाथ को एनएफएम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं कि एक इनपुट के जरिए अगर आप करें ए लेके यहाँ आ जाए, फिर ए लेके यहाँ आ जाए, फिर ए लेके, तो 6 ए लेके आप यहाँ फाइनल स्टेट पे आ सकते हैं। और अगर आपने 6 से ज़्यादा 8 लेके आना, एक दफ़ा यहाँ है, एक चक्कर काटा यहाँ है, तो 8 पे भी आ सकते हैं, 10 ए लेके भी आ सकते हैं, 12 14 16 ऐसे लूप आप बढ़ा सकते हैं इसको। उसने यही कहा है कि आप इसमें क्या है, 6 ए लेके या ए के जितने भी चक्कर आप फालतू करते हैं, इसलिए इस तरह के इनफाइनाइट मैनी वेज होंगे जिससे आप सक्सेसफुल के जो है कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट शार्टेस्ट पाथ विच लीड फ्रॉम इनिशियल रिक्वायर 6 स्टेप्स, और वो क्या हम कर सकते हैं, 6 ए की इनपुट लेके एक्सेप्टेड है एन एफ ए कंसिडर टू बी टी जी, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, और ये इनफाइनाइट मैनी वे टू एक्सेप्टेबल स्टेट। It is to be noted that every FA can be considered to be an NFA as well, but converse may not be true. फिर इसी तरीके से every NFA is TG, but converse is not true. Transition of string also allowed at any state of NFA. Then what will be the behavior in the new structure? तो वो ये कह रहा है नल स्ट्रिंग भी आप डाल सकते हैं NFA में। जब नल स्ट्रिंग डालेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसको फिर कहेंगे NFA विद नल स्ट्रिंग। इसको क्या कहेंगे, NFA विद नल स्ट्रिंग। अब उसके रूल क्या है, इसमें फाइनाइट मैनी स्टेट्स हैं, वन इनिशियल एंड सम फाइनल, तो वैसे ही है। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट भी है, फाइनाइट स्टेट शोइंग, अब इसमें वो वही वही है, मोर देन वन पाथ भी है, मे नॉट एनी पाथ भी है, और एक ये भी है, लेमडा इज आल्सो अलाउड टू एनी स्टेट। अब जैसे यहाँ पे है कि अब इस एन एफ ए विद विद एम्प्टी स्ट्रिंग जो है, इसमें क्या चीज़ एक्सेप्ट हो रही है, अगर खाली बी दें तो इस पे खाली बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ से बी लेके स्टेट पे आए और एम्प्टी स्ट्रिंग लेके यहाँ पे आ जाए, तो खाली बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। वैसे ये जो है एंडिंग इन बी के लिए जो है वो एन एफ ए विद, एन एफ ए विद लेमडा है, एन एफ ए जिसके अंदर ये लेमडा यूज हो वो एन एफ ए विद लेमडा है। इसी तरीके से ये है एंडिंग इन ए, यानी सिंगल ए भी इसमें सेट हो जाएगा। कैसे सिंगल ए, कि आप यहाँ से एम टी लेके यहाँ पे आ जाए, यहाँ से ए लेके पानी पे आ जाए। तो अगर आप बी ए करना चाहते हैं, बी ए में भी तो एंडिंग विद ए ही है ना, बी ए कैसे सेट होगा, यहाँ से बी लेके आप यहाँ पे आ गए, एम टी से आप यहाँ पे आ गए और ए लेके यहाँ पे आ गए। ठीक है, डबल बी ए करते हैं तो डबल बी, या बी डबल ए करते हैं वो भी सेट हो जाएगा। बी आप यहाँ से कर लिया, ए लेके इधर आ गए, फिर ए लेके, या आप ए भी इधर से ले लिया, एम टी लेके इधर आ गए भैया, तो सक्सेसफुल बात आपको मिल जाए तो एक्सेप्टेबल। अब ये एन एफ ए विद लेमडा रेगुलर एक्सप्रेशन इसका फाइंड करना है कि इसमें क्या क्या कुछ बन सकता है, इसमें क्या क्या कुछ बन सकता है। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये वाली जो एन एफ ए है ये क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करती है। एक देखें, खाली ए भी एक्सेप्ट हो जाता है, ए लेके यहाँ पे आ जाए इसका मतलब ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और क्या एक्सेप्ट हो जाता है इसमें, फिर यहाँ से बी, बी भी ए, यानी अब हमने तो बनाना है इसका क्या बनाना है, रेगुलर एक्सप्रेशन।
तो ए लेके एक्सेप्ट हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये ले ले, ये यहाँ से भी एम टी ए और लेमडा ये भी वही हो गया। फिर एम टी बी ए, यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी है बी और ए का स्टार ए पे स्टार और ए, यानी आप यहाँ से एम टी लेके इधर आ गए, बी लिया और ए का स्टार और ए, और डबल बी भी लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है डबल बी, ए का स्टार और ए। अब यहाँ से ये ट्रिपल ए का साथ भी आ सकते हैं, डबल ए का स्टार ए भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है डबल ए का स्टार और ए, तो ये भी है। तो ये मुख्तलिफ जो है, इसका सोल्यूशन आप होगा नेक्स्ट स्लाइड। इट इज़ टू बी नोटेड एवरी एफ ए मे बी कंसिडर्ड टू बी एन एन एफ ए लेमडा एज वेल, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो एन एफ ए मे बी कंसिडर्ड टू बी टी जी एज वेल, बट कन्वर्स मे नॉट बी। तो यहाँ पे भी हायरार्की कुछ इस तरह बन गई, पहले एफ ए एवरी एफ ए इज, यहाँ से हमने कहा एवरी एफ ए इज एन एफ ए, और फिर एवरी एन एफ ए इज एन एफ ए विद लेमडा, एन एफ ए विद लेमडा, ठीक है। और फिर क्या हो गया, टी जी, यहाँ पे टी जी, ये क्या है, एवरी एफ ए इज एन एफ ए बट कन्वर्ट्स इज नॉट पॉसिबल, एज एवरी एन एफ ए इज एन एफ ए लेमडा बट कन्वर्ट्स इज नॉट, एन एफ ए लेमडा इज टी जी आल्सो। इस तरीके से ये रूल हो गया। आगे हमारे पास है एन एफ ए टू एफ ए, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट जो है फिर करेंगे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ, क्यों भाई, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं।